नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर की जिनमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इनका देश भर में विरोध हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। तो यूजीसी के नए नियम, उन पर कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। लेकिन ये शांति हमारी चुप्पी नहीं है। लगातार आपने देखा होगा सवर्ण समाज जो विरोध कर रहे थे यूजीसी के नए नियमों को लेकर। कोर्ट की क्या टिप्पणी रही ये भी आपको दिखा रही है। पहला, हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं, कोर्ट ने ये कहा। रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C, जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है और ये सीजेआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। नहीं, ये तो स्वागत योग्य है। हम लोग पहले भी, कल भी मुझे किसी ने सवाल पूछा तो मैं कहा कि इसमें गवर्नमेंट को तुरंत करेक्टिव मेजर लेना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है और इस पे रोक लगाई जानी चाहिए। बिल्कुल उसमें सब लोग को बराबरी का दर्जा होना चाहिए। आप किसी अपर कास्ट या बैकवर्ड, दलित, ये सब नहीं होना चाहिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया तो सुप्रीम कोर्ट पर तो मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता, लेकिन इसकी बात नहीं। जितनी सरकार की जो नीति आती है, बांटने की नीति आती है, ठगने की नीति आती है, कल्याण कम जुमला ज्यादा होता है। क्या अब आप भी इसको आगे जब कोर्ट में सुनवाई जब करेगा तो क्या आप भी दलील या कुछ अपनी ओर से? अपनी ओर से हम सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं है तो दलील वहाँ क्या देंगे, लेकिन जरूर है कि जब पूरा डिटेल आ जाएगा तब हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। रोक लगाई है, स्वागत कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारी जो गलतियां हैं उसमें सुधार लाना चाहिए। हाँ। और इसमें बहुत सी चीजें ये हैं कि भाई हम हॉस्टल में रहते हैं, हम जातिवाद को देख के नहीं रहते हैं, हम प्यार से मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसीलिए रहते हैं कि हम एक दोस्त यार हैं। हम अगर जातिवाद पे रहते तो ये गलत बात है कि भाई जातिवाद बहुत गंदी बात है। आज तक हमारे घर में भी ये सब नहीं सिखाया गया कि आप जातिवाद के तहत ये सब कर रहे हैं, तो ये गलत बात है और हम जनरल वालों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी गलत आरोप लगा के आपकी जिंदगी खराब कर सकता है यूजीसी के तहत। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक कमेटी बनाने की बात कही, कमेटी बनाई जाएगी, रिव्यू किया जाएगा। तो जब रिव्यू हो तो आप क्या चाहते हैं कि इसमें क्या संशोधन किया जाए? इसमें यह संशोधन किया जाए कि अगर कुछ भी केस वगैरह अगर हो रहा है किसी के ऊपर, तो उसके पहले जानकारी निकाल ली जाए, उसके तहत एड इवेंट्स के बेस पर सब कुछ हो। हाँ। अच्छा, आप लोग इतने समय से यहाँ पे साथ में रहते हैं, पढ़ाई साथ में करते हैं, रहते हैं साथ में, इन नियमों के पहले कभी आपको ऐसा लगा कि कुछ भेदभाव जैसी स्थिति है, कुछ किसी एक कास्ट विशेष के किसी स्टूडेंट के साथ कुछ गलत होता है? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं लगा, पर जब से यूजीसी आया था, फिलहाल तो अभी बंद हो गया है, पर जब आया यूजीसी उसके बाद यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा लग रहा था कि कास्ट ऐसी में थोड़ा भेदभाव हो रहा है, पर अब तो बंद हो चुका है, तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। खुश है इस पूरे निर्णय से जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि फिलहाल रोक रहेगी इस पूरे जो यूजीसी के नए नियम लागू किए गए थे? और क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के बीच में भी ये कमेटी जाए और उनकी भी राय ले इस पूरे मामले को लेकर?
जो कमेटी है उसकी रिसर्च ग्राउंड लेवल पे हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे पता नहीं चल पाता है कहाँ क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी तो यही बेटर है कि कमेटी रिसर्च करे और उसके बेस पे ही अपना निर्णय ले। और सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायपुर से हमारे साथ थोड़ी देर में आकाश शुक्ला जुड़ेंगे, भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं, ग्वालियर से सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं और सत्यम पांडे वकील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सत्यम पांडे जी, सवाल आपसे ही कि आप कैसे देख रहे हैं कोर्ट के इस फैसले को? कोर्ट ने स्पष्ट रूप से जवाब मांगा है सरकार से और कहा है कि पहले तो स्पष्ट कीजिए शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब क्या है। दूसरा ये कि ये जो है भेदभाव पैदा कर सकते हैं, इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, यह भी कोर्ट ने कहा है। कैसे देख रहे सत्यम पांडे जी? चैनल पे बताया था कि हमने इस मामले पे अपनी पहली याचिका फाइल की है और हम ही पहले पिटिशनर हैं। मैंने मृत्युंजय तिवारी जो बीएचयू में एक स्टूडेंट है उनको यहाँ पे पिटिशनर यहाँ डाला था और आज एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि इस रेगुलेशन में कमियां हैं जिन्हें दूर किए जाने की आवश्यकता है और उन्होंने सुझाव मांगे हैं। यूजीसी और सरकार को कहा है कि आप इसमें एकेडमी से, लोकल इंजीनियर से आप डिस्कस करिए ताकि इस रेगुलेशन को ऐसा बनाया जा सके कि जो समावेशी हो। ये रिग्रेसिव लग रहा है, ना कि प्रोग्रेसिव लग रहा है। हम 75 साल बाद भी समाज को जातियों में नहीं बांट सकते। आज जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ा अच्छा दिन। बिल्कुल, और लगातार हम ये विरोध देख रहे थे कि कई सारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर विरोध कर रहे थे उसका। हालांकि शैलेंद्र का रुख करूंगी। शैलेंद्र, भोपाल में क्या माहौल है कोर्ट के इस फैसले के बाद? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मौजूद हूँ। तमाम जो छात्र हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। बताइए कि किस तरीके से देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप? सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे जनरल कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं और युवा है उनको इससे राहत मिलेंगी और उन पे कोई भी फॉल्स केस नहीं कर सकता। तो मेरा तो यही मानना है कि यूजीसी को एक हटा देना चाहिए। बिल्कुल, रिव्यू की बात कही गई है, 19 तारीख को हेयरिंग भी हो रही है, तो किस तरह के सजेशंस आप देंगे ताकि ये जो नियम होना चाहिए लेकिन किसी को प्रभावित ना करे? हाँ, इसमें रिव्यू जरूर होना चाहिए। इसमें ग्राउंड लेवल पे कमेटी बैठानी चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे चेक करे, अच्छे से चेक करे, उस हिसाब से इसमें संशोधन करना चाहिए, बिना कुछ इसमें चेक किए ऐसे डायरेक्ट वहाँ पार्लियामेंट में बैठ के इसमें सब बात करके सुप्रीम कोर्ट में। शैलेंद्र, बातचीत का सिलसिला आप जारी रखिए, दोबारा आपके पास आऊंगी। सुशील कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, ग्वालियर में क्या माहौल है इस वक्त? क्योंकि हम ये देख रहे थे अलग अलग जगहों से विरोध की तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन अब उन तमाम विरोध प्रदर्शनों पर भी लगाम लग चुका है, क्योंकि अब कोर्ट की तरफ से जो ये बड़ी बात कही गई है इस नए नियम को लेकर, कहीं ना कहीं अब खुशी की लहर है जनरल कैटेगरी में। वो लगातार जो विरोध कर रहे थे अब वो खत्म हो चुका है। सुशील, बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं जो लॉ के हैं, एक तरह से इनसे ही बात करते हैं। क्या लगता है आपको, सरकार ने जो यूजीसी बिल लाए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, क्या मानते हैं आप, क्या होना चाहिए? मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे वो लगाकर रद्द कर इसको सबके साथ अच्छा किया है। मतलब समानता आएगी हमारे बीच में। अगर ये बिल पास हो जाता तो इक्वलिटी खत्म हो जाती, सबके लिए शिक्षा अलग स्तर पे बढ़ जाती। क्या होना चाहिए इस बिल में, किस तरह का होना चाहिए? बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने, हम इसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम इसके समर्थन हैं। बिल्कुल, रिव्यू मांगे जाए तो क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, क्या आप सुझाव देंगे इसके लिए? देखिए, हमारा जो देश है वसुधैव कुटुंबकम के परंपरा को चलाने वाला देश है और जो फैसला दिया गया था यूजीसी के द्वारा थोपा गया था वो बहुत गलत था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। ग्वालियर की सभी छात्र स्वागत करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? बिल तो आए लेकिन समानता हो, क्या हो? बिल संविधान के अनुसार सम्मत होना चाहिए। किसी छात्र को उसकी जाति से या उसके धर्म से भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी दुरुपयोग की आशंका जताई है, उसे रोक लगाई है और वापस छात्रों को क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है, कैसा होना चाहिए? जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है और अब मैं इसके पूरे सपोर्ट में हूँ। मतलब जो बिल रोका है, क्या लगता है आपको, किस तरह का कानून होना चाहिए? कानून ऐसा होना चाहिए जो समाज में, देश में समरसता का भाव लाए और सभी एकजुट रहें, प्रेम पूर्वक रहें। ऐसे कानूनों का निर्माण होना चाहिए। अपितु ऐसे कानूनों का निर्माण ना करते हुए जो यूजीसी एक्ट लाया गया
वो छात्रों को विभाजन की स्थिति में ला रहा है। अगर छात्र विद्यालय से ही मन में अपने जातिगत विभेद लेकर जाएंगे समाज में, तो समाज में इसका परिणाम क्या निकलेगा? ये जबलपुर बहुत से भी ही हमारे विचारणीय साथ कथन पवन है। पटेल जुड़े निश्चित हुए तौर हैं, पर उनका छात्रों रुख करूंगी मैं सीधे। सुशील, आप बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। ये तमाम वो लॉ के स्टूडेंट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि आखिर क्यों जरूरी था इस पर रोक लगना। जबलपुर से पवन आप जुड़े हुए हैं, जबलपुर में इस वक्त क्या माहौल है कोर्ट की बातों को लेकर? बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब चर्चाएं जो है लगातार चल रही हैं, क्योंकि 3 दिन से यूजीसी का मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा है, सुर्खियों में भी रहा। और कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पर फिलहाल स्थगन लगाया है, यूजीसी की जो कमेटी बनी थी उसके बाद एक बार फिर स्टूडेंट्स के बीच में अब इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई कि किस तरह के प्रावधान होने चाहिए, किस तरह के प्रावधान होने चाहिए। क्या लगता है कि कॉलेजों में वाकई में भेदभाव होता है, और अगर होता है तो किस तरह से उसका समाधान होना चाहिए? देखिए, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी ये विद्या का मंदिर होते हैं, और सारे छात्र छात्राएं ये मानेंगे कि जाति के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। कई जगहों पे देखा जाती है सारी चीज़ें, कई जगहों पे नहीं देखी जाती है सारी चीज़ें, लेकिन हमारे हिसाब से जाति के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। और यूजीसी एक्ट के तहत सही की शिक्षण मतलब सारी चीज़ें सुधरेंगी, और कई जगह बहुत सारी चीज़ें सही होने वाली हैं, और हम तो समर्थन करते हैं इस यूजीसी एक्ट का। कहीं ना कहीं जिस तरह से कमेटी बनाई गई थी और उसमें जनरल कैटेगरी को बाहर रखा था, लगता है कि ये उचित निर्णय था? ये मेरी राय में उचित निर्णय तो इसलिए है कि हालांकि क्योंकि उसमें हर एक कैटेगरी से कुछ छात्र रखे गए हैं, चाहे आपका SC ST कैटेगरी, OBC हो, दिव्यांग हो, इन लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जिसको हम BDS कहते हैं। ये कमेटी का काम है शिकायतें दर्ज करना और उस पर काम करना है, किसी भी छात्र के साथ कैंपस में भेदभाव ना हो। हालांकि इसमें कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को इसमें रोक लगाई हुई है, स्टे लगा दी है, इसका अगला फैसला 19 मार्च को है। तो इसमें 19 मार्च को स्पष्ट हो पाएगा कि क्या है। और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह का प्रावधान होना चाहिए, क्या कमेटी बनाई जाए और किस तरह से उसमें किन मुद्दों पर, किस विषय को लेकर के कमेटी को काम करना। बिल्कुल, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, देश की सबसे बड़ी अदालत का जो आदेश आया है, उसका हम बिल्कुल पालन करते हैं। बिल्कुल हम सभी स्वर्ण जाति में उसकी खुशखबरी है, बहुत खुशी का माहौल है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी जनरल कैटेगरी का या मध्य वर्ग का कोई भी छात्र, कोई भी छात्रा किसी भी चीज से, स्कॉलरशिप से, एग्जाम से वंचित ना हो। हमेशा सबको, हम लोगों को एक सा पूछना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी छात्र को, हम किसी भी स्टूडेंट, कोई भी दोस्त भाई को हम कभी अलग नजर से नहीं देखते, किसी गलत नजर से नहीं देखते, हमेशा भाई और कभी बहन की नजर से देखते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि उस भाई, उस बहन के दिल में, उसके घर में जाने में उसका कैसा दिमाग उसका बदल जाए, वो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ, उसको कोई बात गलत लग जाए जो मेरे ऊपर वो कार्रवाई करवा दे। इसलिए हम यूजीसी का विरोध करते हैं। स्वर्ण समाज में आज खुशी का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत का जो आदेश है, आप जारी रखें। विश्वजीत रतौनिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, वकील हैं। विश्वजीत रतौनिया जी, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? हालांकि 19 मार्च को एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होनी है, लेकिन कोर्ट की जो बड़ी बातें थी उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से आज एक फैसला आया, हालांकि वो संपूर्ण फैसला नहीं है। 19 मार्च को दोबारा से सुनवाई है, और जब तक 19 मार्च तक के लिए जो यूजीसी की जो नई नियमावली थी उस पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार को भी उसमें तलब किया गया है, और कमेटी बनाने का भी सुझाव जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया है। देखिए, हम लोग हमेशा से ही यूजीसी के जो नियमावली थी उसके समर्थन में रहे हैं, और हम लोगों ने उसका, जब वो नियमावली आई थी तो हम लोगों ने उसका स्वागत किया था। और अभी हमारी एक बड़ी बैठक एडवोकेटों की हुई है, हमारे संगठन की हुई है, और हम लोग भी उस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी बिल के समर्थन में। असल में 2012 का जो नियम था, 2012 में जो है SC ST के लिए जो नियम था, उसके बाद 2026 का नया नियम आया। 2025 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, 2026 में ये फाइनल हो पाया, और उसमें OBC को भी जोड़ा गया। और जो इसकी कमेटी थी 31 लोगों की, लोग जो विरोध कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, हमारे शहर में भी विरोध चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी विरोध चल रहा है, पूरे देश में विरोध चल रहा है। असल में वो विरोध मैं देखता हूँ कि तथ्यहीन और आधारविहीन वो जो है पूरा विरोध है। उसको बिल को जो है पढ़ने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया गया। हमारे साथी लखनऊ में एक रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब उनकी रिपोर्टिंग मैंने देखी तो उसमें करनी सेना के प्रदर्शन में ये देखा गया कि
करनी सेना के लोगों को यही नहीं पता कि हम किस नियम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध कर रहे हैं। और इस पूरे मसले में हमने देखा कि सिर्फ SC/ST को टारगेट किया गया। 2012 के नियम में ऑलरेडी SC/ST की भागीदारी, उसमें रिप्रेजेंटेशन है, SC/ST के लोग जो है उसमें कवर होते हैं, लेकिन नए नियम में OBC के लोगों को भी उसमें जोड़ा गया। OBC के साथ साथ महिलाओं को, दिव्यांगों को। जी बिल्कुल। और देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि स्पष्ट रूप से जवाब देना होगा और हम जातिगत भेदभाव से अभी भी जूझ रहे हैं। कोर्ट ने ये बड़ी बात कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एकता दिखनी चाहिए हमारे शैक्षणिक जगहों पर, कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से भी जो है स्पष्ट जवाब मांगा है। आकाश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं रायपुर से। रायपुर में क्या माहौल है आकाश, इसको लेकर आज कोर्ट की जो बड़ी बातें थी उनको लेकर क्या माहौल रायपुर में? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ और रायपुर में भी इसका विरोध लगातार देखा जा रहा था। जिस तरीके से UGC का नया गाइडलाइन आया हुआ था, अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, जिसके बाद सभी इसका समर्थन भी कर रहे हैं और सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस कानून में सुधार होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, शिक्षक हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे ही चर्चा करेंगे। जिस तरीके से विरोध हो रहा है UGC गाइडलाइन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने अंततः रोक लगा दी है, किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? सर ये तो बड़े देश भर में व्यापक रूप से इसमें डिसीजन प्रॉपर नहीं आ रहा था, लोगों का एक मत होना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अभी इसमें स्टे लगाया या अल्प समय के लिए इसको होल्ड करके रखा है, इस पे अब शासन को और मौका मिलेगा कि वो इसको और अच्छे से स्क्रूटनाइज करके इसके ऊपर में एक नया कानून लाए और इसमें जो भी गलतियाँ थी, जो चूक हो रही थी, जिसका विरोध पूरे देश भर में हो रहा था, अब मैं समझता हूं कि उस पर कुछ शासन संशोधन करेगी और इस कानून को फिर से लाएगी। बहुत सारे ऐसे इसमें पॉइंट थे जो एक तरफा जा रहे थे, कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भी आगे चलकर बड़ी मुसीबत पैदा कर रहे थे। तो ऐसे में सरकार को इस दिशा में भी संज्ञान लेने की जरूरत है, नियम को फिर से दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। सर सरकार को इसमें सबसे पहले तो जो शिक्षा नीति के तहत आ रहा है, तो शिक्षा नीति के तहत तो इसमें एक तरीके से कहीं ना कहीं मतभेद था, पार्शलिटी हो रही थी। कहीं ना कहीं जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए तो इसमें पारदर्शिता नहीं बन रही थी। एक तरीके से इस चीज़ का तो विरोध पूरे देश में हो रहा था और मैं समझता हूँ कि सरकार को एक लेवल में ला करके, एजुकेशन के लेवल पे, परसेंटेज के लेवल पे, मार्क्स के लेवल पे सरकार को इसमें रिफॉर्म करना चाहिए, ना कि वो जातिगत कानून बना करके। जी बिल्कुल, आप भी कॉलेज स्टूडेंट हैं। UGC का नया गाइडलाइन है जिसको लेकर चर्चा होती रही है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन इस पूरे कानून को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या पारदर्शिता थी इसमें? सर देखिए, कोई भी कोटा हो, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता बनाई रखनी चाहिए सरकार को। जी आप किस तरीके से देखते हैं मैडम ये कानून को लेकर? आप भी टीचर हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हम ये कोटा वाली बात सामने रखें तो उससे जो क्वालिटेटिव एजुकेशन जो बच्चों को मिला है, वो अच्छे मार्क्स जो लेके आए वो भी छूट जाते हैं। कोटा के चक्कर में उनकी जो क्वालिटी है वो हाइड हो जाती है। तो इस जो तरीके से आपका जो नियम है, कानून है, उसके में पारदर्शिता भी नहीं है और जो काबिल बच्चे हैं वो छूट जा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खामी है हमारे लिए। जी तमाम अब वो बातें हैं किस तरीके से टीचर ने और स्टूडेंट ने भी कही कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी थी। एक तरफा वो कानून जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पर रोक लगा दी है, लेकिन जब ये कानून रिवाइज हो हमारे साथ क्योंकि जुड़े हैं विश्वजीत जी, एक चीज आपसे समझना चाहती हूँ कि इतनी जल्दी खुश होने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक और सरकार से कहा है कि जो भी बातें सरकार ने इसमें मेंशन किए हैं नए नियम में, जो भी चीजें हैं उसको स्पष्ट रूप से बताना होगा, क्योंकि वो अभी बहुत स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहे हैं कि आखिर इस नए नियम में है क्या। तो अगर सरकार की तरफ से जवाब 19 मार्च को दे दिया जाता है तो ये जो आदेश आज के दिन जारी हुआ है रोक लगाने का, ये हट भी सकता है। तो कुछ कह नहीं सकते ना अभी विश्वजीत जी, अभी वेट करना होगा 19 मार्च तक का। बिल्कुल 19 मार्च तक का हमें वेट करना होगा और इंतजार करना होगा, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार को जवाब देना है, उपस्थित होना है और कमेटी की भी बात उसमें कही गई है। दूसरी बात, जब मैं ये कहना चाहता हूं, मैं पहले भी कह रहा था कि पूरा जो आंदोलन चल रहा है UGC के विरोध में, वो असल में SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति के
खिलाफ चल रहा है। 2012 के नियम में SC और ST ऑलरेडी उसमें कवर थे, OBC को उसमें जोड़ा गया, महिलाओं को, दिव्यांगों को जोड़ा गया, और जो है EWS पे जो सवर्ण लोग, जो अपर कास्ट के लोग उसमें आते हैं, उनको अपर कास्ट को जोड़ा गया। तो अभी भी अगर जो जश्न का माहौल चल रहा है वो SC ST पे जीत का माहौल चल रहा है, तो उनने जो है जो विरोध कर रहे हैं वो तथ्यहीन और आधारहीन जो है वो विरोध है, वो उसमें ना कोई तथ्य ना कोई आधार है। उनको ये पता होना चाहिए कि जब UGC नियमावली आई तो उसमें आर्थिक सवर्णों को भी EWS के तौर पर उसमें जोड़ा गया, दिव्यांगों को जोड़ा गया, OBC को जोड़ा गया। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग समानता विरोधी हैं, वो लोग जो है इस देश के अंदर शोषणकारी व्यवस्था। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी विश्वजीत जी। सत्यम जी हमारे साथ जुड़े हुए। सत्यम जी, समझना होगा कि 19 मार्च को अगर सरकार से जो सवाल किए गए कोर्ट की तरफ से उसका जवाब सरकार दे देती है तो फैसला बदल भी तो सकता है। ये देखिए, आज प्राइमा फेसी कोर्ट ने मान लिया है कि इसमें कुछ कमियां हैं, इसीलिए रिकमेंड किया है कि आप सोशल इंजीनियर्स एकेडमिक से कंसल्ट करिए और इन्हें सही करिए। तो ये कहना कि तथ्यात्मक गलत है, लोगों को जानकारी नहीं है, ठीक है, किसी को अपने आप को ज्यादा जानकार समझना चाहिए, बाकी विरोध करने वालों को अनपढ़ नहीं मानना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर आज कुछ रिलीफ दी है तो कुछ कमी है, उसको देख के दिया होगा। तो ये इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट भी है कि उसको समझ नहीं है, कानून नहीं पढ़ा है। ये फैसला डिवीजन बेंच ने, चीफ जस्टिस की कोर्ट ने दिया है। तो ये कहना कि लोग समझ नहीं रहे थे, मैं समझता हूँ बिल्कुल भी सही नहीं है। रही बात आगे क्या होगा, हम अपनी बात रखेंगे, जिनको भी जो पक्ष रखना है वो कोर्ट में है और रखेंगे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी इंतजार भी करना होगा। 19 मार्च को एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई जब होगी तब ये देखेंगे कि आखिर क्या कुछ बातें रखी जाती हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।